लेकिन कवासी रूट नहीं बदला था, कवासी काफिला के साथ था, कवासी तक को भी नक्सली वहाँ तक ले गए थे। हमने 750 से ज़्यादा आत्मानंद स्कूल खोले थे और केवल उस निर्णय के कारण प्रदेश में जो इस तरीके से 50-50 हज़ार रुपये के फीस लेने वाले तो प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूल बंद होंगे, संलग्न होंगे और लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक पाया। जैसे भूपेश बघेल जी कहते हैं कि झीरम घाटी के लिए जो गुनाहगार थे उनके सबूत हम उनके जेब में रहे हैं, तो क्या आप मांग करते हैं भूपेश बघेल जी वो सबूत अब सामने लेकर आएँ, बिल्डिंग पे कर देना? जो शिक्षक जैसे शिक्षक ज़्यादा हैं, कहीं बच्चे कम हैं, तो उनको एक ऑर्गेनाइज वे पे इस तरह से करना, तो उसमें क्या लगता है, ये किस तरह से बुरा कैसे लग रहा है? देखिए, सरकार स्कूलों के युक्तिकरण के लिए नए प्रोसेस और नए प्रावधानों को लाने की कोशिश कर रही है और उस विषय में विपक्ष की राय ये है कि सरकार सरकारी स्कूलों पे कोलेटरल डैमेज कर रही है और उसके लिए जो शिक्षक हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात है। मेरे साथ में विपक्ष के बड़े नेता हैं, रविंद्र चौबे साहब हैं और बहुत सारे आप नेता देख पा रहे होंगे, अरुण वोरा साहब हैं और बहुत आर.एन. वर्मा साहब। चौबे जी, इसको किस रूप में देखते हैं भैया? पूरे प्रदेश में सरकार जो स्कूलों का और शिक्षकों का युक्तिकरण और संलग्नीकरण करने का प्रयास कर रही है, कहीं कार्रवाई कर रही है। हम ये देखते हैं कि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है। दुर्भाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग के भारसाधक मंत्री हैं। ये निर्णय जो अभी हो रहा है, इससे छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा सत्र है और शिक्षा व्यवस्था है, ये बहुत नुकसान होने की स्थिति में है। संलग्नीकरण करने के नाम से आपने कहा कि 25 छात्रों से कम संख्या वाले जो स्कूल हैं, ज़्यादातर उसको संलग्न कर दिया जाएगा या किलोमीटर की कुछ क्राइटेरिया रखा है कि बंद भी कर दिया जाएगा। हमारा अनुमान ये है कि लगभग 10,000 से अधिक स्कूल प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। आपको ज्ञात होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में भी 4,500 स्कूलों को बंद किया गया था और कहा गया था कि इसको संलग्नीकरण 7 की स्कूलों में किया जा रहा है। शासकीय स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये तर्क है कि जो अनऑर्गेनाइज तरीके से जो स्कूल फैले हुए थे उनको एक कॉम्पैक्ट बिल्डिंग पे कर देना, जो शिक्षक जैसे शिक्षक ज़्यादा हैं, कहीं बच्चे कम हैं, तो उनको एक ऑर्गेनाइज वे पे इस तरह से करना, तो उसमें क्या लगता है, ये किस तरह से बुरा कैसे लग रहा है? प्राइमरी स्कूल को बंद कर देना ऑर्गेनाइज है, मिडिल स्कूल को बंद कर देना क्या ऑर्गेनाइज वे है? नियंत्रण रहता था, डिसिप्लिन रहता था। सरकार केवल प्रिंसिपल के नीचे सारे स्कूलों को संलग्न करने का प्रयास कर रही थी। पहला लाइन तो ये है कि उन स्कूलों का अस्तित्व ही समाप्त करेंगे आप। दूसरा लाइन ये है कि वहाँ जो नियंत्रक हेडमास्टर हुआ करते थे, उनके पद को भी आप या तो संलग्न करेंगे या युक्तिकरण करेंगे। पिछली सरकार ने समाप्त ही किया था। अगर उस दिशा में आप आगे जाएंगे तो प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूल बंद होंगे, संलग्न होंगे और लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक पद सहित समाप्त हो जाएंगे। अब सरकार कहती है कि हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। जो 33,000 शिक्षकों के लिए जो अभी नई भर्ती के लिए बात हो रही है, सरकार का जो पक्ष आ रहा है, उसको किस रूप में देखें? हमने तो मोदी की गारंटी में पढ़ा था कि प्रदेश में एक साल में 52,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देते हैं कि अधिकांश मोदी जी या अमित शाह जी जो बोलते हैं वो जुमला होता है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात के बारे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको प्रश्न किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला था। तो 52,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही गई थी, उसका आज तक कोई 1 साल ख़त्म हो चुका है शायद। फिर कहा गया कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये निर्णय तो कांग्रेस शासनकाल में हो गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का 1 सप्ताह पहले बयान आया है कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस शिक्षा सत्र में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे, और जो 52,000 शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं उसके बाद आप 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। 2 बड़े अंतिम और बड़े सवाल है भैया। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनमानी करते हैं, हर समय फीस उनकी बढ़ी हुई रहती है, इसको कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसको कुछ उसका समाधान नहीं निकल पाई, बीजेपी भी कुछ विशेष नहीं कर पाई। क्या लगता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है जिसकी अंधी दौड़ में लोग घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी फीसें पटा रहे हैं, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है? सरकार तो अपने स्कूल आत्मानंद आप लोगों ने ही बनाया था, तो इसको देखते हुए क्या कॉरपोरेट लेवल पे एक स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता? आपने कहा छत्तीसगढ़ में हमने 750 से ज़्यादा आत्मानंद स्कूल खोले थे
और केवल उस निर्णय के कारण प्रदेश में जो इस तरीके से 50-50 हज़ार रुपये के फीस लेने वाले लगभग 500 से अधिक स्कूल बंद हो गए थे या बंद होने के कागार में थे। ये सरकार क्यों आत्मानंद स्कूलों को फंड नहीं दे रही है? क्यों वहाँ के डेपुटेशन को समाप्त कर रही है? वहाँ के सारे बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में फिर से जा रहे हैं और एक बच्चे का फीस अगर 50 हज़ार रुपये आप अंदाज लगाएंगे और एक आत्मानंद स्कूल का फीस अगर 1000 बच्चे का अंदाज लगाएंगे तो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने से कांग्रेस सरकार ने लगभग छत्तीसगढ़ के 350 करोड़ रुपया गरीब बच्चों का फीस बचाया था। हमने निर्णय लिया था प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। अब राज्य सरकार कहती है कि हम इस स्कूल के बारे में कुछ कहती नहीं, लगभग उसके फंड बंद कर रही है, उसका पाइपलाइन काट रही है। अब कहते हैं कि पीएम श्री स्कूल लाएंगे। 2 साल तो निकलने जा रहा है, एक भी पीएम श्री का ठिकाना नहीं है। तो कहने भर से कुछ नहीं होगा। हमने जो निर्णय लिया था स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूल हमने प्रारंभ किया था, सचमुच उसमें मध्यम श्रेणी गरीब के बच्चे पढ़ते थे, मुफ्त शिक्षा था, बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा था। अब उन स्कूलों का भी ध्यान इस सरकार नहीं दे रही है। अंतिम सवाल है भैया, जो सरकार का इस वक्त मूवमेंट चल रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, जिस तरह से बड़े बड़े कमांडर्स ढेर किए जा रहे हैं और जिस तरह से जितने बड़े ऑपरेशन के बाद में बहुत सारे सरेंडर्स हो रहे हैं, बहुत सारे कोलेटरल डैमेज हो रहा है, नक्सलवाद को बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। अभी कल रात की घटना है जब बस को हाईजैक किया था नक्सलियों ने कुछ, तो वो रिटेलिएट भी कर रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं कि नक्सलवाद का समूल नाश का जो एक कसम खाई है अमित शाह साहब ने, उसको कैसे देखते हैं? अब तक क्या हुआ है, क्या होना चाहिए? नक्सल आतंक से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हम लोग हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हुई है और हम चाहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो। वर्तमान छत्तीसगढ़ में इस परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार के मॉनिटरिंग में निश्चित रूप से राज्य सरकार भी कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से चलाई जा रही है और जिस तरीके से बड़े बड़े नक्सली ढेर किए जा रहे हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो माननीय देश के गृह मंत्री जी का जो आह्वान है कि हम बहुत जल्दी नक्सल मुक्त कर देंगे हिंदुस्तान को, मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक इसका स्वागत करेगा। झीरम घाटी के लिए न्याय नहीं मिल पाया, जैसे भूपेश बघेल जी कहते हैं कि झीरम घाटी के लिए जो गुनाहगार थे उनके सबूत हम उनके जेब में रहे हैं, तो क्या आप मांग करते हैं भूपेश बघेल जी वो सबूत अब सामने लेकर आएँ? माननीय भूपेश जी ने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो जानते हैं, क्योंकि सारे कांग्रेस के नेता उस यात्रा में थे। कोई 10 मिनट पहले निकले थे तो कोई 5 मिनट बाद निकले थे, कोई उस समय जब फायरिंग हो रही थी तो लगभग 150 कांग्रेस के नेता तो सामने ही थे। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परिस्थितियां थीं। जांच के समय केंद्रीय एजेंसी ने उन तथ्यों को इकट्ठा क्यों नहीं किया? नंबर 1, आरोपी क्यों हटाए गए थे? नंबर 2, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी? नंबर 3, तत्कालीन सरकार के लोग आखिर उसी स्थान पर जहाँ पे हमला हुआ, हमारे जितनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसको मुहैया क्यों नहीं कराया गया था? ये सारी बातें तो आज भी है और इसका निर्णय तो होना ही चाहिए। कवासी लखमा जी ने रूट क्यों बदला था, उसके लिए उनको डांट पड़ रही थी। वो चरणदास महन जी का डांटते हुए वीडियो भी आया था, तो 1 नंबर उसको। दो अलग अलग बातें हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चरणदास महन जी जो उनको कह रहे थे कि वो आशा ही यही था उनका पूछने का कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन कवासी रूट नहीं बदला था। कवासी काफिला के साथ था, कवासी तक को भी नक्सली वहाँ तक ले गए थे, कवासी गोड़ी भाषा में उनसे बात भी किया था। ऐसा जो प्रेस में आया, सबसे पहला जो रिपोर्टर वहाँ का जो था, कोई राठी ही था शायद मेरे ख्याल से, या मिश्रा था, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी, हाँ आईबीसी का रिपोर्टर, तो उस समय कवासी तो मौका वारदात में था, तो रूट बदलने वाली बात तो गलत है। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत सारे विषयों पे बात हुई। रविंद्र चौबे साहब से साफ तौर पर कहना है और कांग्रेस का ये पक्ष है कि जो युक्तिकरण की जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं सरकार को उसमें संजीदा होने की ज़रूरत है। नक्सलवाद पे बहुत सारे जो सरकार दावे कर रही है उसका हालांकि रविंद्र चौबे साहब ने समर्थन किया है कि नक्सलवाद का अंत होना चाहिए और बहुत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके सहमत हैं। उस कार्रवाइयों को लेकर आगे देखना होगा। इन परिस्थितियों में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है युक्तिकरण को लेकर और नक्सलवाद जैसे बड़े इश्यूज है छत्तीसगढ़ के, उन विषयों पे जो आगे और कोई राय आती है या कोई राजनीतिकरण होता है इन बातों का, उन बातों को रखना हमारा कर्तव्य है।
हम आप तक लगातार बने हुए हैं, जो भी मूवमेंट्स होंगे आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, आप नेशन फर्स्ट एबी के देख रहे हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के नीचे आपकी कोई राय होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।